गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, आज टेंस की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, इसमें आप जानेंगे कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग टेंस को सीखेंगे। ठीक है, कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग कुछ अलग लेवल पे, ठीक है, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप घरेलू चीजों को आप जानते हैं, बिल्कुल उस तरीके से घरेलू लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, बताया जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो टेंस है वो आपके कह सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा वो खेल के तरीके से, या आप समझ सकते हैं कि आपके बिहेवियर के तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंस, पहला हमारा वर्ड क्या है, टेंस। तो हम लोग टेंस की क्या है, डे फर्स्ट। हम कह सकते हैं टेंस की पहली क्लास है डे फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे टेंस। ये जो टेंस वर्ड हमारा है, टेंस, टेंस की मीनिंग क्या होती है और टेंस बना क्या है, कैसे बना है। ठीक है, और टेंस किस वर्ड से बना है, या वो वर्ड कौन सा था, लैटिन है, ग्रीक, कौन सा वर्ड है, किस वर्ड से हमारा टेंस बना, और टेंस की मीनिंग क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि टेंस, ये जो टेंस है, टेंस की मीनिंग क्या होती है। टेंस मीन्स होता है काल, समय, वक्त, जमाना, युग, पहर, मौका, घड़ी, क्षण। आप क्या कह सकते हैं, क्षण नहीं कहते, क्षण भर में। ठीक है, क्षण। ठीक है, काल, समय, वक्त, जमाना, युग, पहर, मौका, क्षण। और हम क्या कह सकते हैं, और कुछ हम कह सकते हैं, काल। मतलब कि टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है, समय होता है, वक्त होता है, जमाना होता है, युग है, युग हमने लिखा, युग, पहर, मौका, घड़ी, क्षण। इतनी चीजें क्या होती है, टेंस मीन्स होता है। ये टेंस की क्या होती है, मीनिंग। मतलब जितनी भी चीजें लिखी गई क्या होता है, समय को दर्शाता है। ठीक है, पहले के टाइम हम लोग नहीं बोलते एक पहर, दो पहर। ठीक है, शाम का पहर है, सुबह का पहर है, दोपहर का है, दोपहर। दोपहर इसलिए पढ़े कहते थे कि नहीं, सुबह का होगा टाइम, फिर उसके बाद दोपहर का दूसरा टाइम है, इसलिए दोपहर बोलते थे। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, समय। और आप भी बोलते हैं मौका मिलेगा बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो मौका, ये भी क्या बता रहा है, टाइम। ये भी टाइम को मतलब बताया जा रहा है। तो टाइम की मीनिंग क्या होती है, मौका भी होता है, पहर, युग, जमाना, वक्त, समय, काल, क्षण। ठीक है, क्षण भी क्या होता है, क्षण हमारे दो होते हैं। एक जो हमारा क्या होता है कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या होता है, यूज किया जाता है छड़। ठीक है, आप उसको मेटल धातु के रूप में, और एक छड़ क्या करता है, समय बताता है। ठीक है, तो जो टेंस है, टेंस की कितनी मीनिंग होती है हमने बता दिया। ठीक है, और टेंस शो क्या करता है, ठीक है, इट, या हम कह सकते हैं टेंस शो एन एक्शन। ठीक है, टेंस शो एन एक्शन, एक एक्शन को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। जो टेंस होता है क्या करता है, एक एक्शन को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। और हम बता सकते हैं जो टेंस है, जो टेंस हमारा है, किस वर्ड से बना है, टेम्पस, टेम्पस। ठीक है, जो टेंस हमारा टेम्पस वर्ड से बना है। टेम्पस हमारा कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है, टेम्पस हमारा कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि टेंस क्या होता है, टेंस शो एन एक्शन। ठीक है, एक एक्शन को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। आप कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसको जो दर्शाता है हमारा क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, और टेंस, कोई आपसे पूछे कि टेंस किस शब्द से बना है, तो टेंस किससे बना है, लैटिन वर्ड। जैसे ग्रीक वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं, फारसी वर्ड होते हैं, अरबी वर्ड होते हैं ना, ऐसे लैटिन वर्ड भी होते हैं। लैटिन वर्ड के टेम्पस से क्या बना, हमारा टेंस बना है। टेम्पस का मतलब क्या, एक तरीके से टाइम। क्या समझ सकते हैं आप, टाइम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि टेंस की मीनिंग क्या होती है। टेंस क्या करता है, टेंस शो एन एक्शन, किसी एक्शन को, ठीक है, एक एक्शन को शो करता है, दिखाता है। ठीक है, और टेंस किस वर्ड से बना है, तो टेंस किससे बना है, लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से हमारा क्या बना है, टेंस बना है। ठीक है, आप इतना पहले राइट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंस की डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, इसको राइट कर लीजिए।
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप आर करके दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेंस शो एन एक्शन लिख सकते हैं या टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसको जल्दी से आप राइट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो टेंस है, टेंस को हम लोग और बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, आगे इतना आप जल्दी से पहले राइट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अगर इतनी चीजों में किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ऊपर जो लिखा हुआ है टेंस की क्या है मीनिंग है, टेंस की मीनिंग क्या क्या हो सकती है, टेंस मीन्स क्या क्या हो सकता है। टेंस क्या करता है, ये टाइम को शो करता है, टाइम को दिखाता है। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी घटना या कोई भी चीज कब हुई, कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य कब हुआ है। ठीक है, तो हमने टेंस मीन बता दिया। टेंस मीन्स होता क्या, काल, समय, वक्त, जमाना, युग, पहर, मौका, घड़ी, क्षण। ठीक है, टेंस आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टेंस शो एन एक्शन, या बोल सकते हैं टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के समय को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। और टेंस वर्ड टेम्पस, टेम्पस कैसा वर्ड है, टेंस आप कह सकते हैं लैटिन वर्ड के टेम्पस से क्या बना है, टेंस बना, जिसका मीनिंग क्या होती है, टाइम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतना में? हमने जो आपको बताया, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, और जिन बच्चों को बिल्कुल भी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें नहीं आती, स्पेलिंग भी नहीं आती है, ठीक है, तो वो भी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं आप। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंस को। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि टेंस किस वर्ड से बना है, तो आप बिल्कुल उसको बताएंगे टेंस किससे बना है, टेम्पस वर्ड से। अब टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिख लीजिएगा। देखिए, आप टेंस में बता सकते हैं वर्ब की, अब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो एक तरीके से वर्ब है। ठीक है, आप कोई भी एक्शन, कोई भी चीज करते हैं तो वर्ब होता है, एक्शन होता है। ठीक है, तो वर्ब की अवस्था को टेंस क्या कहता है, वर्ब की ऐसी अवस्था को बताता है जिससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है। ठीक है, हम कह सकते हैं वर्ब की ऐसी अवस्था जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है, समय पता चलता है ठीक है, वह टेंस होता है। ठीक है, वर्ब की ऐसी अवस्था को जिससे कार्य के होने का समय पता चलता है। ठीक है, तो कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं तो जिससे आपको पता चल जाए कि कार्य किस टाइम हुआ, किस समय हुआ, वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछे टेंस, आप कह सकते हैं टेंस लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ टाइम होता है, जिसका अर्थ
टाइम होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल पूछिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की ऐसी अवस्था, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब की ऐसी अवस्था को टेंस कहते हैं। ठीक है, या वर्ब की ऐसी अवस्था जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, टेंस लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, टाइम होता है। कोई प्रॉब्लम? जैसे कोई भी आप एक्शन, कोई भी आप कार्य करते हैं तो वो टाइमिंग बताएगा। टेंस हमारा क्या करता है, टाइम बताता है कि आपने एक कार्य अपने इस टाइम किया, वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, आज किया, कल किया या कर चुके हैं, ये हमारा क्या करता है, ये टेंस ही बताता है। टेंस जो है ना, आपके कार्य को बताता है कि आपने काम अभी किया या अभी करेंगे या आप कर चुके हैं। ये हमारा कौन बताता है, टेंस बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 टेंस लिख सकते हैं। टेंस और टाइम, टेंस और टाइम में यह चीज अनिवार्य है, यह चीज अनिवार्य है, अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? टेंस और टाइम में यह चीज अनिवार्य है। क्या चीज अनिवार्य है? नंबर 1, टेंस और टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं। टेंस और टाइम क्या होते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं। ठीक है, टेंस और टाइम, टेंस और टाइम सामान्य, सामान्य भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं। ऐसे लिख दिया डैश करके। टेंस और टाइम सामान्य भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, नंबर 1। पॉइंट नंबर बी, टेंस और टाइम, टेंस और टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग, अलग अलग भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब जो टेंस है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो टेंस होते हैं और टाइम, हमने बताया टेंस और टाइम में यह चीज अनिवार्य है। क्या चीज अनिवार्य है? कि टेंस और टाइम दोनों एक ही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को देना, दोनों हो सकते हैं कि एक ही में हो। ठीक है, प्रेजेंट में ही हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में ही हो, दोनों हो सकता है कि टेंस और टाइम दोनों सामान्य भी हो सकते हैं। ठीक है, टेंस और टाइम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे? आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, टेंस और टाइम क्या हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं और टेंस और टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो पहला जो हमने बताया फर्स्ट, तो फर्स्ट रिलेटेड आप एग्जांपल देख सकते हैं। सामान्य हो सकते हैं मतलब बिल्कुल यही, जैसे हमने कह दिया ही इज गोइंग टूडे, ही इज गोइंग टूडे। ध्यान दीजिएगा, ही इज गोइंग टूडे, ही इज गोइंग टूडे, वह आज जा रहा है। कहाँ, कब जा रहा है? आज जा रहा है। तो टूडे मतलब, टूडे क्या है, टाइम है। टूडे क्या है, टाइम है। तो ध्यान दीजिए, टाइम। और ही इज गोइंग जो यहाँ पे इज आपका लगा है, ठीक है, जो टेंस है ये भी हमारा किस में है, प्रेजेंट में है। ध्यान दीजिए, इज एम आर का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। तो टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में, और टाइम भी किस में है, प्रेजेंट में, कि फ्यूचर में, कि पास्ट में टाइम। ध्यान दीजिए, टुडे जो आज मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। टाइम किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को कि पास्ट को, फ्यूचर को?
क्या बोला जा रहा है, ही इज गोइंग टूडे, मैं आज जा रहा हूं। तो ये आज बताइए प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की कि फ्यूचर की? ये बीत गया है टाइम, आने वाला है, ये चल रहा अभी। तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। तो आप ध्यान देंगे जो यहाँ पे टुडे है, टुडे क्या है? टाइम भी हमारा प्रेजेंट में है और टेंस भी हमारा क्या है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो टेंस है ये भी किस में हमारा है? प्रेजेंट में। बात समझ में आ रही है? हमारा टेंस भी प्रेजेंट में है और टाइम भी प्रेजेंट में है। अगर नहीं समझ में आ ध्यान दीजिए। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग टुमारो, सी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। टाइम किस में है? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? वह कल आ रही है, फ्यूचर है। अब यहाँ पे हमारा जो टाइम हो गया, टाइम हमारा हो गया फ्यूचर में, लेकिन टेंस अगर ध्यान दें तो आपको बताया था इज, एम और आर किस में आता है? प्रेजेंट में। यहाँ पे टेंस किस में हमारा है? प्रेजेंट में। टेंस किस में है? प्रेजेंट में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि टेंस और जो टाइम है अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि टेंस और टाइम दोनों क्या हो? प्रेजेंट में हो, दोनों पास्ट में हो, दोनों फ्यूचर में हो। ठीक है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो। अब यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट में था लेकिन टाइम हमारा किसमें? फ्यूचर में है। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आए तो पूछिए बिल्कुल। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि जो टेंस है और टाइम है दोनों सेम सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको यहां नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि सी, देख लीजिए सी करके एग्जाम्पल नंबर ए कर लो, एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर सी देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया ही इज गोइंग टुमारो, अब ध्यान दीजिए कमिंग नहीं समझ में आ रहा, टुमारो देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया ही इज गोइंग, वह जा रहा है, लेकिन कब? कल। वह जा रहा है, तो वह जा रहा है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। वह जा रहा है प्रेजेंट टेंस है। टेंस तो हमारा प्रेजेंट में दिया है लेकिन जो टाइम दिया है, टाइम बता रहा ना कल, तो इसका टाइम हमारा जो टुमारो है ये किस में है बताइए? फ्यूचर में। हाँ, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो टेंस और टाइम है दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभी नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? फिर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अभी ये टॉपिक चल रही है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप देख लीजिए कि आपको कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही है, उन चीजों को आप जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक, बोलिए। फ्यूचर में रहती है। हाँ, तो ये आपका टाइम फ्यूचर में, लेकिन टेंस हमारा प्रेजेंट में है। टेंस इज, एम, आर का यूज किस में करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। टेंस हमारा किस में दिया? प्रेजेंट में दिया, लेकिन टाइम दिया फ्यूचर में। तो टेंस और टाइम सेम सेम भी हो सकते हैं और टेंस और टाइम क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे टेंस और टाइम दोनों अलग अलग हैं और इसमें टाइम क्या देखिए, आज ही, प्रेजेंट का टेंस भी है और प्रेजेंट में जा भी रहा है, आज ही जा रहा हूं प्रेजेंट में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से राइट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एडवांस लेवल की पहली क्लास है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख एडवांस है हमारा।
क्लास फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हम 10th में भी क्या करेंगे, ये आपके एडवांस लेवल की क्लास चल रही है, इसमें बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक, ठीक है। जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उस लेवल के भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हम यहीं पे करा देंगे, तो बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से भी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे लेवल तक। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंस के टाइप कि टेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। आप जल्दी से पहले इसको राइट कर लीजिए। आगे बढ़े, देख लीजिए, अगर आप लोगों को हो गया फिर से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। अब इसी आधार पे, ठीक है, इसी आधार पे टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया। क्यों 3 भागों में डिवाइड किया गया, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो टेंस है और टाइम ये सेम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट में अभी कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंट हो गया, कोई कर चुके हैं तो पास्ट हो गया, कोई करने वाले हैं तो फ्यूचर में। इसीलिए टेंस को 3 भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। लेकिन बहुत पहले बस 2 ही टेंस हमारे बनाए गए थे, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नहीं था, फ्यूचर तो बाद में बनाया गया है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं केवल 2 ही टेंस हमारे, बहुत पहले हमारे केवल 2 ही टेंस थे, प्रेजेंट था और पास्ट था, फ्यूचर को बाद बनाया गया। तो टाइमिंग के आधार पे पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग अक्सर प्रेजेंट के बारे में सोचते थे, जो कर चुके हैं वो बीत गया, पास्ट हो गया, जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या प्रेजेंट है, फ्यूचर के लिए कोई उतना सोचता नहीं था। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट भले से कम सोचे लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग पहले से कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में हमको ये चीजें करनी है, ठीक है। फ्यूचर के लिए हर चीज क्या करते हैं, बचा के रख रहे हैं सब चीजें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसी आधार पे, ठीक है, आगे हम जो पॉइंट पढ़ेंगे इसी आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसी आधार पे, किसके आधार पे, टाइम के आधार पे, ठीक है। टाइम के आधार पे हम कह सकते हैं कि टेंस को 3 पार्ट में, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 3 भागों में क्या किए हम इसको डिवाइड किए, 3 भागों में, ठीक। पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा क्या है, पास्ट टेंस। तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। हमने बताया कि जो टाइमिंग है, टाइम के आधार पे टेंस को 3 भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हमने टाइम के आधार पे टेंस को 3 भागों में हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन इसकी पहचान कैसे है, कैसे इसको हम क्या करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहीं पे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस को आपको पहचानना है तो इन 4 शब्दों से, इससे है, हो, हूं और क्या होता है, ठीक है। देखिए, है और है में अंतर होता है। अगर है लिखे इसमें बिंदी नहीं रहेगी और है लिखे जिसमें बिंदी रहेगी
तो है केवल एक, कोई एक पर्सन हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो वो अपने साथ यूज करता है, लेकिन जो है होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। और आई के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पे हूँ यूज कर सकते हैं, यू के साथ हो, ठीक है। तो हो आप समझ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हम हमको अंतर बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात करते हैं तो है, ज्यादा की बात करते हैं तो है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस अगर समझ जाइए, लास्ट में अगर है, हो, हूं और है आ रहा है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? था, थी, थे, ठीक है। था, थी, थे से आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस को पहचानना चाहते हैं तो पास्ट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर था, थी, थे आए तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस, ठीक। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया था कि टेंस, ठीक है, इसी आधार पर, टाइम के आधार पर टेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से देखिए ध्यान से। टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? पहला हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस।
ठीक है, एक बार देख लीजिए जल्दी से कि आप कैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को बिल्कुल पहचान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्ड से आप पहचानेंगे। ठीक है, लास्ट में इसमें से दिखेगा है, हो, हूं या है दिखे तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि इन्हीं तीन टेंसों को, जो तीन टेंस आपको दिख रहे थे, कि इन्हीं टेंसों को उनकी प्रकृति कह सकते हैं कि आधार पर इनको चार चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, इन्हीं तीन टेंसेस को उनकी प्रकृति के आधार पर चार भागों में, ठीक है, या चार चार कह सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, चार चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो आपको ऊपर तीन टेंस दिख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, चार चार भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे चार चार भाग? ठीक है, इंडेफिनिट हमारा है, इंडेफिनिट, और क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, आप प्रेजेंट को पहचाना सीख गए, पास्ट को भी पहचाना सीख गए, फ्यूचर को भी, लेकिन अगर इनके साथ, ठीक है, इनके साथ अगर प्रेजेंट जुड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि आपको ता, ती, ते, ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप, या, ई, ए, ठीक है, या मात्रा वाले, जो हमारे मात्रा वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, जो मात्रा वाले हम कह सकते हैं वर्ड, ठीक है, अगर वो आपको लास्ट में दिखे, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिखे, तुरंत आप समझ जाएंगे क्या होगा, वो भी हमारा इंडेफिनिट में आता है। लेकिन कौन सा इंडेफिनिट होगा हम बताएंगे। ठीक है, इनके बाद, ठीक है, अगर या, ई, ए, ठीक है, इनके बाद अगर कुछ भी ना आए तो तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस है वो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे नॉर्मल आप जानते हैं तो ता है, ती है, ते है, अगर इनके बाद ता है, ती है, ते आएगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इन्हीं के बाद कौन सा आ रहा है, हो, हूं और हैं, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इन्हीं के बाद क्या है, था, थी, थे आए तो क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर इन्हीं के बाद क्या आ जाए, गा, गी, गे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लेकिन बात इतना समझना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ता है, ती है, ते है, इसके बाद है, हो, हूं आएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, इनके बाद ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है, ता, ती, ते के बाद था, थी, थे आएगा। लेकिन उसी में पास्ट इंडेफिनिट में या, ई, ए भी आएगा तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, बाकी किसी टेंस में नहीं आएंगे ये सब। ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं आएगा।
लेकिन किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। नोट में आपको लिखवा भी दिया जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, इसमें आता है आपका रहा, रही, रहे, या हम कह सकते हैं ठा, डा डी डे लिख लीजिए, डा डी डे, और ठा ठी ठे, ठीक है, ठा ठी ठे, ठीक है। तो अगर इनके बाद जितने दिख रहे हैं, रहा, रही, रहे, ठा ठी ठे, डा डी डे, अगर इनके तुरंत बाद आपको क्या दिखे, ध्यान दीजिए, क्या दिखेगा, अगर इनके तुरंत बाद प्रेजेंट का कोई दिखे, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, बैठा है, बैठे हैं, ठीक है, पढ़े हैं, अगर प्रेजेंट का इन जो कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस के बाद अगर प्रेजेंट का कोई भी चीज दिखे तो क्या बोलेंगे इसको, अगर दोनों एक साथ दिखेंगे तो दोनों का नाम लेंगे, नहीं लेंगे। अगर प्रेजेंट का भी दिखे, कंटिन्यूअस कर दिखे, जैसे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बैठा है तब, वह कमरे में बैठा है, बैठा है, कहां से पास्ट हो जाएगा, बैठा है, देखिए यहाँ पे बैठा है तो इसका प्रेजेंट का है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बैठा है। तो फिर अगर इन्हीं के बाद था, थी, थे आएगा, ठीक है, वह आगरा में रहा था, वो आगरा में रहा था, ठीक है, या वो और क्या कह सकते हैं, वो आगरा में रह रही थी, ऐसे भी हो सकता है, रह रही थी। तो रहा, रही, रहे, या फिर था, थी, थे, डाडी डे के बाद अगर था, थी, थे आए तो तुरंत समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं क्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट में कैसे जानेंगे, परफेक्ट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, इसमें क्या आएगा, चुका, चुकी, चुके आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हमारा आ सकता है, या ई ए, ठीक है, या ई ए। देखिए इनके बाद तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो या ई ए दिया है ना, इसके बाद हमारा कोई आ सकता है, प्रेजेंट का आएगा। तो अगर या ई ए के बाद प्रेजेंट का कोई आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट का आएगा इनके बाद तो वह आया था, वह अभी हमारे घर आया था, तो आया था आ गया, आया था तो पास्ट परफेक्ट। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आया था तो पास्ट परफेक्ट सर, वो कल आया था इसका, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो चुका, चुकी, चुके, या ये, ठीक है। तो अगर इनके बाद अगर प्रेजेंट का कोई आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का आएगा तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आएगा रहा, रही, रहे, ठीक, या फिर ड़ा, ड़ी, ड़े, या फिर ठा, ठी, ठे, ठा, ठी, ठे, ठीक है। प्लस समय, इसमें क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, टाइमिंग भी दी रहेगी, समय भी दिया रहेगा। तो समय के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंस फॉर। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इसमें समय भी दिया रहेगा, टाइम भी क्या हुआ, दिया रहेगा, टाइम का मेंशन भी इसमें किया रहेगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन सा टेंस होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, बताइए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, टाइम आ गया ना, पढ़ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से खेल रही थी, वह 2 घंटे से खेल रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वह कल सुबह से कमरे में बैठा है, वह कल सुबह से कमरे में बैठा है, कौन सा टेंस होगा, वह कल सुबह से कमरे में बैठा है, बैठा है,
प्रेजेंट, Present. जब है आ गया तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हैं। वह सुबह अपने घर जा रहा होगा, वह सुबह अपने घर जा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गई किताबी भाषा। किताबी भाषा में आपने जाना कि प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ऐसे ही पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आप उसको पहचान कर सकते हैं अगर दो टेंस एक साथ आ रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों का नाम लेना पड़ेगा, ठीक। अभी तो एक हम जाने कि किताबी भाषा में इसको हम कैसे जानते हैं, लेकिन हम आपकी भाषा में बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि आपकी भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारी अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो टेंस को आप अपनी भाषा में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल क्या है, टेंस ऐसे समझो कि टेंस मतलब ऐसे समझ लो कि ये क्या है, आपके बाबा जी हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, बाबा है, ठीक है। और बाबा के 3 लड़के हैं, ठीक है, बाबा के क्या है, 3 लड़के हैं, तीनों का नाम आप रख लीजिए, सोहन, मोहन और क्या है, रोहन। ध्यान दीजिएगा, रोहन। बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। बाबा है, ठीक है, बाबा के क्या है, 3 लड़के हैं, ठीक है। अब बाबा का नाम क्या भैया है, टेंस, बाबा का नाम क्या है, टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपका, इसीलिए अगर आपके पिता होंगे तो पिता के साथ क्या होगा, ठीक है, तो पिता का नाम आपके साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, कि आप बताया जाएगा कि आप उनके क्या है, पुत्र हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बाबा दिख रहे हैं, बाबा समझने मतलब इनके पिता हैं, इन 3 बच्चों के क्या वो पिता हैं, ठीक है, आप पिता समझ लो, ठीक है। बाबा भी बताएंगे बाबा कब बनेंगे वो, ठीक है, अभी पिता समझो, ठीक है। तो एक पिता है, पिता का नाम क्या है, टेंस है, उनकी क्या है, 3 पुत्र हैं, सोहन, मोहन और रोहन। क्या है, 3 पुत्र हैं, सोहन, मोहन और रोहन। अब इनकी भी अपनी फैमिली है, ठीक है। सोहन का मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस, मोहन का मतलब क्या, पास्ट टेंस, ऐसे प्फ्यूचर टेंस मतलब सोहन, सोहन मतलब क्या, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या, रोहन है, और पास्ट टेंस का मतलब क्या, मोहन, और प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, सोहन। तो सोहन के परिवार में कौन कौन है, हो, हूं और हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, है सोहन है, और है क्या, उसकी वाइफ है, थोड़ी सी अंतर ध्यान दो इधर, ठीक है, क्या है, सोहन है, और हैं क्या है, उसकी वाइफ है, और हो और हूँ क्या है, उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की समझ सकते हैं उनके। तो सोहन के परिवार में 4 लोग हैं, कौन कौन है, सोहन के परिवार में 4 लोग हैं, कौन है और हैं और हो और हूँ, ये 4 लोग हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के परिवार में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक तो क्या है, एक मोहन है, एक मोहन की वाइफ, ये मोहन है, ये मोहन की क्या है, वाइफ है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है मोहन, और यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, मोहन की वाइफ। थोड़ा सा अंतर है, ये लड़का है, ये लड़की है, समझ में आ रहा है, ठीक है, मोहन वाइफ, ठीक है। और उसका एक बच्चा है, ठीक है, उनका क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, एक हम कह सकते हैं उनका क्या है, एक बेटा है। तो इस तरीके से मोहन के परिवार में 3 लोग हैं, मोहन है, उसकी वाइफ है, और उसके एक बच्चा है। लेकिन जो सोहन का परिवार है, सोहन के परिवार में 3 लोग हैं, सोहन है, उसकी पत्नी है, और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस के पास आते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब जो रोहन का परिवार है, रोहन के परिवार में भी क्या है, 3 लोग हैं, रोहन के परिवार में भी क्या है, 3 लोग हैं, कौन कौन है, गागी, मतलब गा मतलब ये सोहन है, क्या है, अरे रोहन, नाम में कंफ्यूजन आ रहा है, ये रोहन है, और ये क्या, उसकी वाइफ है, रोहन की वाइफ, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, रोहन की वाइफ और उसका क्या है, बच्चा है, ये बच्चा समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर पेरेंट्स होंगे तो बच्चा भी क्या होता है, उन्हीं की जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स होंगे, ठीक है, माता पिता होते हैं, या तो बच्चा मम्मी को पढ़ेगा या तो पापा को पढ़ा रहता है, या तो घर में जो होते हैं कह सकते हैं उनके दादा हो या दादी उनको पढ़ाओ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो है क्या है आपका सोहन है, उसकी है, उसकी क्या वाइफ है, ठीक है। अब दोनों को देखो, ये बच्चा है तो शक्ल मिल रही कि नहीं दोनों से, देखो हक जैसी शक्ल मिल रही कि नहीं यहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो, सेम टू सेम तो चेहरा होता नहीं है, ठीक है, कुछ अंतर। ये क्या है, एक लड़का हो गया, एक लड़की है, ठीक है। तो दोनों की बनावट में देखो क्या अंतर है, ठीक है, दोनों के चेहरे में। तो लड़का लड़की जो दोनों के चेहरे में क्या अंतर है, तो हो और हूँ, इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक। ऐसे ही था थी के बच्चे हैं, तो भैया बच्चे हैं तो उनकी तरह होंगे ना, तो इन्हीं दोनों को पढ़े हैं था। ध्यान दीजिए, थ कैसा दिख रहा है, इन्हीं के जैसा दिख रहा है कि नहीं, थ इनके परिवार के इसलिए थ इनकी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थे दिखेंगे तो क्या इनका बेटा है, तो था और थी का बेटा का थे है। ऐसे गा गी के तो इन्हीं को पड़ा हुआ है ग, इसीलिए इन्हीं की तरह दिख रहा था गे। तो यहाँ पे जो गा गी गे है उनका क्या बच्चा है। तो हमने पढ़ा कि जो टेंस मतलब पिता, और ठीक है, वो किनका पिता है, ठीक है, सोहन, मोहन और रोहन, इन तीन लोगों क्या हो, पिता है, ठीक है। तो कैसे इसको हम अपने जीवन में कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, या घरेलू भाषा में या हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं, बिहेवियर लैंग्वेज में कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इन तीन परिवारों में, ठीक है, इन तीन परिवारों में, ठीक है, इनके जो पिता टेंस हैं, इनका तीन परिवार कौन कौन सा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस इनके परिवार का नाम है, इनके परिवार का नाम पास्ट टेंस या आप कह सकते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। पहला जो हमारा है सोहन का परिवार, दूसरा मोहन का, तीसरा क्या है, रोहन का है। तो सबसे जो गरीब हम कह सकते हैं, इन तीनों भाइयों में सबसे गरीब कौन था, सोहन। सबसे गरीब क्या था, सोहन था, सबसे गरीब, सबसे गरीब, सबसे गरीब हमारा क्या था, सोहन था। उससे कम गरीब, थोड़ा सा कम गरीब कह सकते हैं, थोड़ा कम गरीब, थोड़ा सा कम गरीब कौन था, मोहन था, ठीक है। और सबसे कह सकते हैं अच्छा खासा कौन था, रोहन था, ठीक है। सबसे कम गरीब, सबसे कम गरीब, सबसे कम गरीब कौन था, रोहन था, ठीक है। सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन है, सोहन है। उससे थोड़ा सा कम गरीब कौन, मोहन है। और कह सकते हैं कि जो रोहन है वो कहता सबसे कम गरीब था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा ये सोहन का परिवार है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए, जो सोहन का परिवार है, इसके पास ये इतना गरीब था कि केवल इसके पास वन टाइम के भोजन होते थे, केवल एक टाइम के भोजन होते थे, दूसरे टाइम का इसके पास भोजन ही नहीं रहता था, ठीक है। मतलब इतना गरीब था कि इसके पास दो टाइम का भोजन भी नहीं होता था। एक टाइम भोजन करते थे सब, तो दूसरे टाइम क्या होता था, इनको व्यवस्था करना पड़ता था कि कैसे हम भोजन लाएं, ठीक है। तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से जो मोहन था, इससे थोड़ा कम था, तो इसके पास एक टाइम, दो टाइम का भोजन था, फिर तीसरे टाइम के लिए क्या करता था, भोजन नहीं था, तीसरे टाइम के लिए व्यवस्था करता था। लेकिन इसके पास एक ही टाइम का होता था, दूसरे टाइम के लिए इसको व्यवस्था करना पड़ता था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गरीब था, ठीक है। तो इसके पास अब देखिए, सुबह भी खा लेगा, शाम में भी खा लिया, इसके पास दो टाइम का भोजन हुआ, फिर अगली सुबह उसको क्या होना, जाना पड़ेगा काम पे, ठीक है, क्योंकि जाएगा कुछ पैसे कमाएगा, तभी आके क्या होगा, उसका परिवार चलेगा। ऐसे ही देखेंगे तो फ्यूचर टेंस, इसके पास कई टाइम का, 1 टाइम, 2, 3, 4, ठीक है, 5, इसके पास कई टाइम का भोजन था। देखिए यहाँ पे, सुबह खाया, शाम खाया, फिर सुबह खाया, फिर शाम खाया, फिर ये तीसरे दिन जा रहा है काम पे करने के, पहले दिन नहीं गया ना, दूसरे दिन, तीसरे दिन जा रहा है, ठीक है। तीसरे दिन उसके पास क्या हुआ कि अब इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि जो रोहन है इन तीन भाइयों में सबसे कम गरीब था, और सबसे ज्यादा गरीब कौन था, सोहन था।
तो सोहन सबसे ज्यादा गरीब है, तो जिसको आप देखिए यहाँ पे एक टाइम भोजन करने के बाद दूसरे टाइम का शाम का उसके बाद भोजन ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसके लिए जाए कमाने के लिए, तो सबसे पहले जब ये कमाने के लिए सोहन जाता है, ठीक है, तो सोहन जाता है तो कोई उसको बताता है, क्या बताता है कि एक अंडे की दुकान पे क्या करना, तुमको काम करना है, ठीक है। कौन सी शॉप है? अंडे की शॉप है, ठीक है। अंडे की शॉप पे किसको काम करना भाई? सोहन, ठीक है। सोहन को जो काम करना, किसकी शॉप पे काम करना है? अंडे की दुकान पे काम करना है। और अंडे की दुकान किसकी है? इंडेफिनिट की। ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट की किसकी दुकान है? अंडे की दुकान है। और सोहन आ गया इनकी दुकान पे काम करने के लिए। और सोहन के परिवार में कौन कौन है ये तो आपको पता ही है, कौन कौन है? हो, हूं और हैं, ये इनके परिवार के लोग हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अपने पे रिलेट करके, अपने जीवन पे रिलेट करके समझिएगा कि आप अपने ऊपर रख के समझिए, ठीक है, कि मैं हूं, मैं सबसे गरीब हूं, मैं किसी के यहाँ काम करने गया, ठीक है। काम करने गए तो आप किसके पास गए? इंडेफिनिट के। ध्यान दीजिएगा, आप इंडेफिनिट के पास काम करने गए, उसकी अंडे की दुकान है। तो अंडे पे क्या था कि सोहन को 2 घंटे काम करना था, कि जब वहां से ट्रक का, ध्यान दीजिए, जब वहां से ट्रक का, ठीक है, जब आता था अंडा आता था तो उसको क्या करना था? सोहन को उतार के रखना रहता था दुकान में, ठीक है। तो 2 घंटे का इनको काम करना रहता था। तो अब क्या करता है सोहन? इंडेफिनिट की दुकान पे क्या करता है? काम करता है, ठीक है। सोहन का मतलब क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। सोहन मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट की पहचान किससे हो गई? इंडेफिनिट की। जो इंडेफिनिट के घर में जितने लोग हैं, ठीक है, उनकी धीरे धीरे पहचान हो जाएगी नहीं सोहन से। अब इंडेफिनिट अपने यहाँ किसी को भी रखेगा अपनी दुकान पे तो अपने घर जाके बताएगा नहीं कि मैंने आज एक वर्कर को रखा अपनी दुकान पे, ठीक है, इसका ए नाम है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो कभी मान लो कि इसके जो इंडेफिनिट के घर वाले, ये जो इनके घर वाले हैं, इंडेफिनिट के घर वाले, कभी भी अगर वो अपनी दुकान पे जाएंगे तो इसको देखेंगे तो पूछेंगे या पापा बताए होंगे उसके, ठीक है। अगर इंडेफिनिट अपने घर पे बताया होगा तभी वो जानते होंगे, तो समझ गए कि अच्छा ये क्या है? सोहन है, जो हमारे पापा की दुकान पे, कह सकते हैं इनके जो बच्चे होंगे इंडेफिनिट को कहेंगे ना मेरे पापा की दुकान पे काम करते हैं, ठीक है। या फिर जो सोहन के बच्चे हैं, सोहन के 2 बच्चे हैं, हो और हूं, ठीक है, ये भी क्या, इनको पता चल गया कि पापा इसी दुकान पे क्या करते हैं? काम करते हैं। क्योंकि कभी न कभी कुछ जरूरत पड़ती है, ये सब क्या होते हैं? इंडेफिनिट की दुकान पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि पापा इसी दुकान पे क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसा कि डेली लाइफ में क्या होता है? चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपके पापा किसी दुकान पे अगर काम करते हैं और आपको पता चल गया तो वहीं पे काम करते हैं, कुछ जरूरत पड़ेगी तो क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से सोहन, ठीक है, इंडेफिनिट के यहाँ जब काम करता था तो इंडेफिनिट के परिवार में जितने भी लोग थे उनका परिचय किससे हो गया? सोहन, सोहन मतलब प्रेजेंट से। जब दोनों एक साथ दिखेंगे, जब भी दोनों एक साथ दिखेंगे तो दोनों का नाम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? ठीक है। अगर आपके ही 2 दोस्त हैं, ठीक है, आपके ही कोई दोस्त है तो आप अगर उसके साथ दिखेंगे तो कोई तीसरा कहेगा कि अच्छा दोनों तो दिख रहे थे हमको शादी में या कहीं भी दिख रहे थे, दोनों का नाम लेगा कि दोनों दोस्त तो एक साथ दिख रहे थे। ऐसे इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट के घर वाला कोई भी हो, ठीक है, अगर प्रेजेंट के घर वाले जो सोहन है, प्रेजेंट के घर वालों से अगर परिचय हो गया है तो दोनों को अगर एक साथ दिखेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों का नाम लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, अगर आए, ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं आए, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि आप इनको, इनके परिवार के लोग जो प्रेजेंट टेंस, या सोहन के परिवार के लोग हैं जो इंडेफिनिट के परिवार के लोग हैं, अगर एक साथ दोनों दिखेंगे तो हम दोनों का नाम लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सोहन क्या करता है? 2 घंटे, क्योंकि बेचारा क्या है? सबसे गरीब है, ठीक है, तो 2 घंटे वो क्या करता है? इस दुकान पे, इस शॉप पे वो क्या करता है? 2 आवर्स काम करता है, 2 घंटे। 2 घंटे काम करने के बाद फिर अपने घर चल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं तो क्या करता है? वो शाम के भोजन की अपनी व्यवस्था कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूअस के पास, ठीक है, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद वो खाली रहता है। तो किसी ने कहा कि तुम कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की कौन सी दुकान थी? राशन की। कौन सी दुकान है? राशन की। तो राशन की दुकान पे फिर क्या करता था? काम करता था। जो टाइम बचता था 2 घंटे राशन की दुकान पे काम करता था। राशन की दुकान पे शाम में देखते होंगे ज्यादा भीड़ रहती है,
ठीक है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से सोहन 2 घंटे यहाँ भी काम किया। तो जब सोहन किसके साथ, राशन की दुकान पे काम करने लगा, ठीक है, 2 घंटे यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे आया काम करने लगा, तो कॉन्टिन्यूअस के पास, तो कॉन्टिन्यूअस के परिवार में भी जितने लोग हैं उनका परिचय किससे हो गया, सोहन से हो गया। सोहन के परिवार में जितने लोग थे उनका परिचय किससे हो गया, कॉन्टिन्यूअस के परिवार में। इस तरीके की चीजें आपके लाइफ में होती हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रहा है, रही है, रहे हैं, ठा ठी ठे डाडी डे, अगर उसके बाद है हूं आएगा, अगर इनके परिवार के लोग अगर इनके परिवार के साथ देखेंगे तो आप दोनों का नाम लेंगे, तो कौन सा टेंस बन जाएगा हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर प्रेजेंट के परिवार के लोग, प्रेजेंट टेंस के, या हम कह सकते हैं सोहन के परिवार के लोग कंटीन्यूअस के परिवार के साथ दिखेंगे तो तुरंत आप बोलेंगे कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे वो क्या करता है, लेकिन वो सबसे, देखिए 3 भाइयों में क्या है, जो सोहन सबसे गरीब है, इसीलिए वो क्या करता है कि और मेहनत करना चाहता है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं या फिर मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाए, ठीक है, ताकि मैं क्या करूं, ये जो गरीबी इससे ज्यादा परेशान न रहूं, ठीक है, पैसे, तो और मेहनत करना चाहता था। 2 घंटे यहाँ भी काम करने के बाद खाली हो गया, 2 घंटे राशन के यहाँ, 2 घंटे यहाँ पे अंडे के पास काम करने के बाद खाली हो गया। फिर किसी ने कहा भाई कि तुम परफेक्ट यहाँ काम कर लो। परफेक्ट की दुकान कौन सी है, कपड़े की, ठीक है, इसकी कपड़े की दुकान है, वहां पे कपड़े भी तुम क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो 2 घंटे यहाँ भी काम कर रहा है, 6 घंटा बीत गया। 6 घंटे तक वो क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, सोहन, ठीक है, सोहन, ध्यान दीजिए, सोहन अंडे की दुकान पे, इंडेफिनिट के यहाँ भी काम कर रहा है, कंटीन्यूअस के यहाँ भी काम कर रहा है, कपड़े की दुकान पे भी काम कर रहा है, 2-2 घंटे कर रहा है सबके यहाँ, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो अंडे वाली दुकान, अरे कपड़े वाली दुकान पे जब परफेक्ट के पास आया तो परफेक्ट ने क्या, नाम पूछा, सब चीजें पूछा, उसने बताया कि मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ, ठीक है, आप मेरे बारे में आपसे जान सकते हैं। तो कोई भी जब अपने पास रखता है तो थोड़ा सा क्या करता है, इंक्वायरी करता है, पूछ कर जांच पड़ताल कर लेता है कि सही है कि नहीं सही है, ऐसा नहीं हो कि कुछ चुरा के लेके भाग जाए, ठीक। तो क्या करता है, अपने तरीके से परफेक्ट ने, क्योंकि भाई परफेक्ट की क्या, कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो उसने थोड़ा सा इसका कह सकते हैं कि जांच पड़ताल करने के बाद इसको अपनी शॉप पे रखा काम के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ भी काम कर सकते हो। 2 घंटे काम करने लगा। तो जब एक सोहन है तो सोहन के परिवार में जितने लोग थे, ठीक है, उसके कह सकते हैं इसकी वाइफ, इसके बच्चे, ठीक है, वो सब जान गए कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, अंडे की दुकान भी काम करते हैं, राशन के यहाँ भी, कपड़े के, सब बच्चे समझ रहे हैं कि मेरे पापा क्या कर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो सोहन के परिवार में, सोहन के परिवार के इनका बच्चा, मान लो इनकी वाइफ, कभी भी इस कपड़े की दुकान पे आते थे ना, तो सोहन बता दिया कि मेरे क्या वाइफ है, मेरे क्या बच्चे हैं। तो धीरे धीरे जो परफेक्ट है, परफेक्ट के परिवार में, पहले तो परफेक्ट जान गया, परफेक्ट जान गया कि इसकी है, हो, हूं और हैं। धीरे धीरे परफेक्ट ने क्या जान गया कि ये क्या है, सोहन है, ये सोहन की वाइफ है, और ये दोनों क्या है, सोहन के बच्चे हैं। परफेक्ट ने इसको जान गया, ठीक। और धीरे धीरे सोहन भी जान गया परफेक्ट के घर में कि कौन क्या क्या है, ठीक है, ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट की वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। इनके परिवार के लोग, सोहन के परिवार के लोग धीरे धीरे परफेक्ट के परिवार के लोग को जान गए, और परफेक्ट वाले किसको जान गए, सोहन के परिवार को। तो जब ये दोनों साथ में दिखते थे तो इनको नाम हम क्या दिए, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब सोहन, ये किसका है, सोहन का परिवार था, इसलिए सोहन जब इनके साथ मिला तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि जब भी प्रेजेंट या सोहन के परिवार के लोग जब भी परफेक्ट के साथ आएंगे तो तुरंत आप समझ जाना कि कौन सा टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ऐसे ही, ठीक, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, ठीक है, वो क्या होता, वो ज्यादा थक जाता था, ठीक है। तो थकने की वजह से किसी ने उसको बताया कि तुम इतना जो काम करते हो ना, क्यों नहीं कोई ऐसी दुकान पकड़ लेते जहाँ पे तुम 6 घंटा दे के ज्यादा पैसे, जितना पैसा तुम यहाँ पे अर्न करते हो 3 जगह दौड़ के, उतना तुम किसी ऐसी दुकान पे काम कर लो जहाँ पे तुम दोनों चीज सेल भी कर सको और क्या कर सकते हो, पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हो। तो परफेक्ट मतलब, परफेक्ट की कौन सी दुकान थी, कपड़े की। तो एक ऐसी दुकान थी जहां पे कपड़ा और राशन दोनों बेच सकता था, कौन,
सोहन। सोहन दोनों चीज को सेल कर सकता था, कपड़े और राशन दोनों चीज को क्या कर सकता था, सेल कर सकता था। तो दुकान कौन थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पे कपड़ा भी बिकता है और राशन भी, दोनों लोग क्या करते हैं, साथ में बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसी दुकान, तो ऐसी दुकान किसको मिल गई, सोहन को। किसी ने बता दिया होगा, क्योंकि उसकी मेहनत को देखकर किसी ने बता दिया होगा कि तुम इतनी मेहनत ना करो। ठीक है, कपड़े एक ऐसी दुकान है जहां पे दोनों चीज मतलब बेच सकते हो और उतना पैसा तुम कमा सकते हो। तो सोहन क्या करता है, सोहन अब इस दुकान पे लग गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के परिवार में कौन कौन था, रहा, रही, रहे, डा, डी, डे और ठा, ठी, टे, इनके परिवार में भी थे। ठीक है, लोग थे। लेकिन इसमें क्या है, टाइमिंग, इसमें टाइमिंग, जब आप कंटिन्यू किसी एक ही दुकान पे जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि इतने बजे तुमको आना और इतने बजे क्या है, जाना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के शॉप पे जब दुकान पे लग गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ने सोहन से कहा, सोहन मतलब प्रेजेंट से कहा कि तुमको 9 बजे आना है और 6 बजे क्या है, जाना है। इतने टाइम तक तुम मेरे यहाँ काम करोगे और इतने से इतने टाइम तक तुम्हें कपड़ा सेल करना है, इतने से इतने टाइम तक तुम्हें क्या बनना है, राशन बेचना है। ठीक है, तो उसने टाइम बता दिया। तो याद रखें कि जब कपड़े और राशन परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा, ठीक है, उसमें टाइम का मेंशन किया जाएगा, समय दिया जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस ने सोहन को समय दिया कि इतने से इतने टाइम तुम क्या करोगे, एक काम करोगे, इतने से इतने टाइम तक एक काम करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक टेंस को दूसरे से जोड़ के रिलेट करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट के साथ आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ काम कर रहा था तो दोनों का नाम लेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब हमने बता दिया कि सोहन। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट अगर परफेक्ट के साथ काम कर रहा है तो दोनों का नाम, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के परिवार को दोनों जान जाएंगे। तो दोनों अगर एक साथ दिखेंगे तो दोनों का आप नाम लेंगे। प्रेजेंट मतलब है, हो, हूं, और परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके या ये। ठीक है, उनके बाद अगर है, हो, हूं आ रहा है या ये के बाद है, हूं आएगा, तुरंत समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जब प्रेजेंट का टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आएगा तो तुरंत समझ जाना कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रेजेंट को पढ़ लिया। एक बार आप देख लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप लोग समझ में आ रहा है। ये आपकी लैंग्वेज में, जो आपके मतलब कह सकते हैं कि आपके आसपास ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हो कि ऐसी ऐसी चीजें क्या होती हैं, होती हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आपसे रिलेटेड चीजें हमने बताया। ठीक है, आपकी भाषा में, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप जैसा समझ रहे हैं वैसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, आ रहा समझ में, ये आपकी लैंग्वेज में है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रेजेंट को पढ़ लिए तो ऐसे हम पास्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे उसको लर्न करेंगे। ठीक है, रिलेट करके।